हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इन दिस वीडियो में आप सभी के साथ कुमाऊं यूनिवर्सिटी रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट 2023 का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रिसर्च होता क्या है बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई इस टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू मीनिंग ऑफ रिसर्च वो क्लियर हो जाएंगे एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। बट स्टिल वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट एग्ज़ाम अभी 23 जुलाई को है एंड इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें भी आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो टू क्वालिफाई आरडेट एग्ज़ाम हम सभी यानी कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो पेपर 1 के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स गारंटीड कुमाऊं यूनिवर्सिटी आरडेट 2023 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो मॉक टेस्ट में हमारे पास टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आप सभी कैंडिडेट्स 400 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में सॉल्व कर ही देते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ मिल जाता है जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे जो टॉपिक्स है वो एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द आरडेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड आरडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं। सो स्क्रीन पर दिखाए गए जितने भी सारे यूनिट्स है इन सारे यूनिट्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको आरडेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ आरडेट एग्जाम रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस। ओके, is the term research methodology refers to. Now research methodology इस term का मतलब क्या है? So let us see different options. The methods used in data collection and analysis. whether ये एक method है जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग data collection and analysis के लिए करते हैं, या फिर whether the rules for राइटिंग अ रिसर्च पेपर और रिपोर्ट, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी एक रूल्स है ओके जिस रूल्स के साथ हम सभी लोगों को रिसर्च रिपोर्ट एंड पेपर लिखना है, या फिर द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी ये कोई स्पेसिफिक मेथड्स है ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस, या फिर द थियोरिटिकल पैराडिम्स फॉर डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या फिर ये कोई थियोरिटिकल पैराडिम्स है। पैराडिम्स का मतलब होता है कि योर पर्सपेक्टिव और योर अप्रोच, मतलब ये कोई थियोरिटिकल अप्रोच है ओके जिस अप्रोच के साथ हम सभी लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक होल ब्रांच है ओके एंड बेसिकली ये एक टेक्निक भी है ओके दिस इज़ द टेक्निक जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे स्टडी में ओके उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड एंड एनालाइज करने के लिए करते हैं। एंड एज वेल रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी सारे टेक्निक्स हैं उनकी मदद से हम सभी लोग ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि वेदर हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स वाकई में वैलिड एंड रिलायबल है या नहीं। एंड उसकी वजह से हम लोग ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि रियली द रिजल्ट्स are addressable to the research objectives or not. ओके मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमने रिजल्ट्स के साथ एड्रेस किए हैं या नहीं किए हैं ये भी हमें इससे पता चलता है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4
बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है, जिस अप्रोच के साथ हम सभी लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड एज वेल उसको इंटरप्रीट भी करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन सिंपल टर्म्स रिलायबिलिटी इज द. सो सिंपल टर्म्स में रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? सो वेदर इट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑन टेस्ट्स. ओके, मतलब ये कोई टेस्ट के स्कोर्स की कंसिस्टेंसी है, या फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स, या फिर वेज इन विच पीपल आर द सेम, या फिर रैंक ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन सम मेजर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च में. बिकॉज रिलायबिलिटी जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि हाउ स्टेबल यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर होल रिसर्च प्रोसेस. मतलब अगर आप किसी भी रिसर्च प्रोसेस को बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में करते हो बाय यूजिंग द सिमिलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, देन उसके बाद आपको बार बार कितनी बार स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, मतलब कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उसे बेसिकली रिलायबिलिटी कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. ओके, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑन टेस्ट्स. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैव. नाउ ऑपरेशनल डेफिनेशंस को क्या होता है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली क्या है, वेदर उनका जो मीनिंग लिमिटेड है या फिर उनका एक्सटेंसिव मीनिंग है, या फिर सेक्टरल मीनिंग है, या फिर यूनिवर्सल मीनिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेशनल डेफिनेशंस है क्या. ओके, सो बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये प्रोसीजर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी लोग कॉन्सेप्ट या फिर टर्म्स को मेजर या फिर मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं. ओके, एंड एज वेल ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये हम सभी को क्लियर एंड स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती है ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और टर्म. ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैव एक्सटेंसिव मीनिंग. बिकॉज ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये हम सभी लोगों को डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक जो एक्सप्लेनेशन होता है ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वो प्रोवाइड करता है. एंड इसका मतलब यही होता है कि इट हैज़ एन एक्सटेंसिव मीनिंग. ओके, एंड दैट्स व्हाई आप सभी का आंसर यहाँ पे 2 आना चाहिए, विच इज एक्सटेंसिव मीनिंग. तो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सारे कैंडिडेट्स के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी RDET 2023 पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट. ओके, सो कंसर्न सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें हम सारे कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड कर देते हैं. सो MCQ सेक्शन में सारे कैंडिडेट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके RDET एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो स्क्रीन पर दिखाई गए जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए वो सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. देखो, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके RDET एग्जाम को क्वालिफाई कर ही देते हैं. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज, आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं. एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू. नाउ एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च का मतलब क्या है? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि रिलायबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च में, एंड अलॉन्ग विद दैट वैलिडिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड वैलिडिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी. एंड यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में पूछा है. सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर. द रिगर ऑफ द स्टडी, यानी कि अध्ययन की कितनी ज़्यादा कठोरता है वो, या फिर एक्यूरेसी ऑफ अ प्रोसीजर, मतलब जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, या फिर द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, या फिर द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड.
यानी कि आप कितने एक्सटेंट के साथ अपने रिसर्च प्रोसेस के रिजल्ट्स रिसर्च के बाहर के सिचुएशन पर जनरलाइज कर सकते हो. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट स्टडी मस्ट बी कंट्रोल्ड. मतलब जितने भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि कितने एक्सटेंट के साथ रिसर्च के आउटकम्स हम सभी लोग रिसर्च के बाहर के सिचुएशंस पर जनरलाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल वैलिडिटी, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी स्टूडेंट्स? Validity in research basically stands for accuracy of procedures, research instruments और tests. मतलब जितने भी सारे प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट्स हम सभी लोग हमारे रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करते हैं, सो उनकी एक्यूरेसी क्या है? सो दिस इज नथिंग बट द वैलिडिटी. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंसिस्टेंसी का मेजर है, यानी कि जिसकी मदद से हम सभी लोग कंसिस्टेंसी को मेजर कर सके? सो वेदर इट इज वैलिडिटी और वेदर इट इज ऑब्जेक्टिविटी और वेदर इट इज रिलायबिलिटी और वेदर इट इज क्रेडिबिलिटी. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि अगर हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं देन वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है रिसर्च का वो आता है रिलायबिलिटी. एंड अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं देन वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैलिडिटी. एंड दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन आपका आंसर आना चाहिए 3, विच इज रिलायबिलिटी. बिकॉज रिलायबिलिटी जो है इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में रिसर्च प्रोसेस को अगर रिपीट करते हो विद द सेम स्टैटिस्टिकल टेस्ट देन आपको हर बार वही रिजल्ट्स मिलते हैं. And this is nothing but the reliability, and that's why reliability is basically refers to the repeatability. Okay, मतलब जब भी आप पूरे रिसर्च प्रोसेस को रिपीट करते हो देन आपको बार बार वही स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, एंड रिलायबिलिटी को हम लोग मेजर नहीं करते. बेसिकली रिलायबिलिटी को एस्टिमेट किया जाता है, इसको मेजर नहीं किया जाता है. ओके, ये पॉइंट आप कंसिडर करो. And all of you now understood exactly what is validity. Okay, objectivity का मतलब होता है कि आप basically objectively research कर रहे हो, मतलब unbiased. Whatever you are doing is unbiased. वहाँ पे सभी चीजें fairly हो रही है. This is nothing but the objectivity. And what is credibility? Okay, so credibility refers to extent to which research account is believable and appropriate with particular reference, okay, to level of agreement between participants and researcher. So credibility का मतलब ये होता है कि कितने extent तक रिसर्च अकाउंट ये बिलीवेबल है एंड अप्रोप्रिएट है with particular reference, ओके, टू लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर. मतलब बेसिकली क्रेडिबिलिटी एक ऐसा एक्सटेंट है जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर के बीच में कितना बिलीवेबल रिश्ता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो बेसिकली 3 आना चाहिए, विच इज रिलायबिलिटी. नेक्स्ट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज. नाउ रिसर्च का सबसे बेस्ट मीनिंग क्या है? सो लेट अस सी हियर ऑप्शंस. अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सो रिसर्च ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सभी लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं एंड एज वेल हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. Adoption of critical and constructive thinking for solution of problems. So research में हम सभी लोग constructive and critical thinking का इस्तेमाल करके problems को solve करते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग generalizations पर आ पहुँचते हैं based on observed data, या फिर ये कोई search है for universal truths of life.
सो स्टूडेंट्स, रिसर्च ये एक बेसिकली सिस्टमैटिक प्रोसीजर होती है जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं एंड जिसकी मदद से हम सभी लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एज वेल रिसर्च की मदद से हम सभी लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर नए नॉलेज को भी सर्च कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिसर्च में हम सभी लोग एविडेंस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं एंड हमें यहाँ पे जो प्रूफ चाहिए होता है वो भी प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है, ना कि हमारा थिंकिंग पावर। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो जो हमारा थिंकिंग पावर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा एविडेंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है एंड दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, ये एक पूरे रिसर्च प्रोसेस का ये एक हिस्सा है और यू कैन से कि ये एक इंडिविजुअल स्टेप है। ओके, एंड सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, ये कोई रिसर्च नहीं होता है, बेसिकली इट कम्स अंडर द स्पिरिचुअलिटी पार्ट। ओके, एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 1 है, विच इज एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट रिसर्च इज, नाउ अगेन यहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में पूछा है कि रिसर्च एग्जैक्टली है क्या, वेदर इट इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन or whether it is finding solution to any problem or working in a scientific way to search for truth of any problem or none of the above. So students, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है एंड दैट्स वाई पहला तो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन इज नॉट रिसर्च। एंड रिसर्च की मदद से हम सभी लोग किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है बिकॉज यहाँ पे दिया है कि वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, ओके, टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। या अप टू दिस पार्ट ये स्टेटमेंट सही है, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे। ओके, बट हम लोग हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो ट्रूथ है उसको यहाँ पे सर्च नहीं करते। कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो फॉल्स भी मिलते हैं। ओके, रिसर्च आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है कि आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे विच विल बी द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज रिसर्च में हम सभी लोग बेसिकली एविडेंस देन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन इन सभी के ऊपर यहाँ पे हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं, बट स्टिल हमेशा हम सभी लोग यहाँ पे ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम को सर्च नहीं करते। बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस यही रहता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसर्च व्हेन वी अवॉइड स्पेक्युलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस एंड इंस्टेड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, इट इज कॉल्ड। ओके, सो ड्यूरिंग रिसर्च अगर हम सभी लोग स्पेक्युलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेस को अवॉइड करते हैं, ओके, यानी कि अटलबाजी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अगर हम लोग अवॉइड करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है उन पे अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन इस प्रकार के अध्ययन को और इस प्रकार के बेसिकली रिसर्च को क्या कहा जाता है? सो वेदर हम उनको फेमिनिज्म बुलाते हैं या फिर एथनो मेथोडोलॉजी बुलाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शनिज्म बुलाते हैं या फिर पॉजिटिविज्म बुलाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप लेट अस सी एग्जैक्टली ये ऑप्शंस है क्या। सो आई विश कि फेमिनिज्म के बारे में आप सभी को पता है, बिकॉज फेमिनिज्म ये एक ऐसा अप्रोच है और ये एक ऐसा यू कैन से कि लॉ है, प्रिंसिपल है, जहाँ पे कहा जाता है कि विमेन को उतने ही इक्वल चांसेस मिलने चाहिए जितने मेन को मिलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फेमिनिज्म, यानी कि फेमिनिज्म ये इक्वल राइट्स के ऊपर है, मतलब इक्वल राइट्स होने चाहिए सेक्सेस के बीच में। ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली एथनो मेथोडोलॉजी? सो ये एक मेथोडोलॉजी है, ओके, जिसकी मदद हम सभी लोग लेते हैं ताकि हम लोग जान सके कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे बिहेव करते। मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली सोसाइटी के कल्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग मेथोडोलॉजी ओवर हियर।
देन व्हाट इज कंस्ट्रक्शनिज्म? सो बेसिकली कंस्ट्रक्शनिज्म ये एक लर्निंग थियरी है. ओके, दिस इज अ लर्निंग थियरी and it believes that children construct their new knowledge by constructing physical and manipulative materials. So actually constructionism इस चीज़ पे बिलीव करता है कि चिल्ड्रन जो है वो उनका जो नया नॉलेज होता है वो फिजिकल एंड मैनिपुलेटिव मटेरियल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही करते हैं. ओके, एंड नाउ व्हाट इज पॉजिटिविज्म? सो पॉजिटिविज्म ये एक अप्रोच है. ओके, व्हाट इज दिस अप्रोच? सो इस अप्रोच में बेसिकली जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है उन पे यहाँ पे ज्यादा भरोसा किया जाता है. ओके, एंड पॉजिटिविज्म कंसर्न्ड विथ ओनली द साइंटिफिक फैक्ट्स. ओके, नॉट द इंट्यूटिव थिंकिंग, और जो चीज़ हम लोग ऐसे ही थिंक करते हैं और जो सुनी सुनाई बातें होती है उन पे यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं किया जाता है. सो पॉजिटिविज्म बेस्ड अपॉन द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. okay, because positivism relies on the scientific methods, observable facts and empirical observation. okay, नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइंस इज, नाउ इनमें से कौन सा साइंस का एक मेन एम है? सो वेदर इट इज परस्यूएशन, प्रेडिक्शन, पोस्टडिक्शन, असर्शन. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि साइंस का जो मेन एम है वो यही है कि प्रेडिक्शन करना. बिकॉज अगर आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे देन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, एंड अगर आप उसको टेस्ट नहीं करोगे देन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप थियरी नहीं बनाओगे. सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ अ साइंस बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई साइंस का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि प्रेडिक्शन करो. व्हाट इज परस्यूएशन? परस्यूएशन का मतलब होता है कि दूसरे पर्सन को कन्विंस करना. ओके, दिस इज नथिंग बट द परस्यूएशन. पोस्टडिक्शन यानी कि जो गुजरे हुए फैक्ट्स है या फिर इंसिडेंट्स है, ओके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टडिक्शन. एंड देखो, पोस्टडिक्शन ये एग्जैक्टली अपोजिट है प्रेडिक्शन से. जो जैसे प्रेडिक्शन यानी कि इंसिडेंट्स होने से पहले हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट पोस्टडिक्शन में जो इंसिडेंट्स पहले से ही हो चुका है उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज असर्शन? असर्शन ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग असर्टिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग रियलिटी के बारे में बताते हैं कि यस ये चीज़ है ही. सो उसमें हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, मतलब देते हैं कि यस दिस इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड एज द असर्शन. ओके, Dash has established a close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical concepts. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसने थिंकिंग का जो ग्रोथ है एंड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके जो डेवलपमेंट है इनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है? सो वेदर ये रिसर्च है या फिर टेस्ट्स है या फिर इक्वेशन है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नोटिस्ड कि जैसे ही हम लोग प्रीलिमिनरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल में आए, देन आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी में गए, सो वैसे वैसे हमारी जो थिंकिंग लेवल है उसमें भी काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है, राइट. एंड एज वेल जितने भी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीखे हैं फ्रॉम प्रीलिमिनरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी, ओके, वो कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते गए हैं. मतलब सबसे पहले तो हमने न्यूमेरिकल सीखा, राइट. देन आफ्टर दैट हमने काफ़ी सारे इक्वेशन सीखे, देन आफ्टर दैट हमने काफ़ी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे, एंड आजकल तो हम सभी लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में अप्लाई भी करते हैं. सो जैसे जैसे हमारे थिंकिंग की ग्रोथ होने लगती है वैसे वैसे ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हुए हैं. मतलब एक्चुअली जितने भी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं, सो उसका जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली हमारे थिंकिंग लेवल पर जाता है. ओके, एंड इसका जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया है. एंड ऑल ऑफ वी नो दैट, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि रिसर्च की वजह से हम सभी लोग नए नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई नया नॉलेज क्या होता है? नया नॉलेज यही होता है कि देखो कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं. एंड यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है वो है ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. एंड दैट्स वाई इन दोनों ही वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है ये बेसिकली रिसर्च ने ही इस्टेब्लिश किया है.
ओके। सो टेस्ट ये तो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, इक्वेशन भी उसका ही एक पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना ये भी इसका ही एक पार्ट है। ओके, सो these are the basic सब parts of mathematical concepts, but your correct answer should be 1. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.